अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक चैप्टर हमारा पार्चा बाफ़ी और लिबास जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि हमारे नबाताती रेशे से बने हुए कपड़े हमने कपास और लिनन के बारे में बात की। अब उससे अगले स्टेप पे चलते हैं। तो आज हम हैवानाती रेशे के से बने हुए कपड़ों की पहचान की बात करेंगे। हैवानाती रेशे से जो हम जानवरों से या कीड़ों से जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है उससे जो हम फ़ायदा हासिल करते हैं उससे बनाए हुए रेशों से जो कपड़ा तैयार होता है उसकी हम पहचान की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा हासिल करते हैं। भेड़ों की ऊन से हम ऊनी कपड़ा हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेशम के कपड़े की पहचान जो है उस क्या है कि रेशम के तार जो है वो बहुत बारीक होती है। जैसा कि हमने पिछले सूती कपड़े की पहचान में पढ़ा कि उसके रेशे जो हैं वो जितने छोटे होते हैं उतना ही कपड़ा जो है वो छोटे रेशों से बना हुआ कपड़ा मजबूत नहीं होता। जितना रेशे का फाइबर लंबा होगा उतना ही कपड़ा मजबूत तैयार होगा। तो रेशम का क्योंकि तार लंबा होता है, कई फुट तक लंबा होता है, इसलिए इसका कपड़ा जो है वो मजबूत होता है। और कपड़ा जिस वक्त तैयार होता है ये मुलायम और नरम होता है। और रेशम का तार क्योंकि हल्का होता है इसलिए ये कपड़ा वज़न में हल्का होता है। इसका लंबा और मजबूत तार होने की वजह से क्योंकि जिस वक्त रेशम का तार हासिल किया जाता है उससे कीड़े की ज़िंदगी तलफ कर हो जाती है, जिसकी वजह से ये महंगा होता है। और इसको बाकायदा एक तरीक़ाकार से गुजार कर उससे एक रेशम हासिल किया जाता है जो कि जिससे कपड़ा बाद में बनता है। इसलिए ये एक तरीक़ाकार महंगा होने की वजह से ये रेशा महंगा होता है। रंग जज्ब करने की वजह से इसमें कुदरती चमक होती है, रंग ये जज़ब कर लेता है और इसको जब रंगा जाता है तो इसके रंग बड़े खूबसूरत और पक्के रंग भी आते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि जब उसको धोया जाता है तो ये सुकड़ता नहीं, लेकिन ये कपड़ा नाजुक होता है। मुलायम और नरम होने की वजह से ये कपड़ा नाजुक होता है। अगर इसको तेज़ साबुन से धोया जाए, इसमें पसीना आए तो आप देखें इसका रंग उतर जाता है, यानी इसमें तेज़ाबियत वाली चीज़ जो है वो उसको नुकसान पहुंचाती है, उसका रंग ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये महंगा होता है, हल्का होता है, देखने में चमकदार है, खूबसूरत लगता है, इसके रंग भी चमकीले होते हैं, जिसकी वजह से इसे तकरीबात में इस्तेमाल किया जाता है। और रेशम का जो रेशा है वो मूसल हरारत होने की वजह से जिस्म की हरारत को मुंतकिल नहीं करता, इसलिए ये गर्म महसूस होता है। हल्का होने की वजह से इसे गर्मी में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा रेशम का रेशा जो होता है लंबा होने की वजह से रेशमी कपड़ा क्योंकि नरम और मुलायम होता है उस पर गर्दो गुबार जमा नहीं होता और मट्टी वगैरह लगने की सूरत में आसानी से उतर जाता है। रेशम के असर से रेशा कमज़ोर हो, धूप के असर से ये रेशा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर रेशमी कपड़े को जो प्योर सिल्क है अगर उसे हम धूप में रख दें तो इसका रंग ख़राब हो जाता है और ये ख़राब हो जाता है। रेशमी कपड़े का इस्तेमाल जो है हम तकरीबात में कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊनी कपड़े की तरफ। ये हम भेड़ की ऊन से या जो भी बाल से जो भी कपड़ा हम हासिल करते हैं उसके बात करते हैं। पार्चा बाफे में ऊनी रेशा सबसे पहला रेशा है जो दुनिया में दरियाफ्त हुआ। उसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह नहल की आयत नंबर 80 में इस तरह कहा गया है, बना दिए भेड़ों की ऊन से ऊँट की बबरियों से और बकरियों के बालों से कितने इस्तेमाल की चीज़ें। ऊनी रेशा भेड़ों से हासिल किया जाता है। उसकी क्वालिटी का इन्हिसार भेड़ के पालने, आबो हवा, खुराक और भेड़ की आम सेहत पर होता है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडिया, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका अच्छा ऊनी रेशा बनाने में मशहूर हैं। पाकिस्तान में कराची, बन्नू, हरनाई, लारंसपुर में ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है। उसके रेशे और कपड़े की खसूसियत ये है।
ऊनी रेशा जो, जैसा कि हमने पढ़ा सूती रेशे की तरह, क्योंकि बाल भी छोटे और बड़े होते हैं, इसी तरह छोटे रेशे 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक और बड़े रेशे 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। बड़े रेशों से तैयार शुदा धागा अच्छी किस्म के ऊनी कपड़े मसलन वोर्स्टेड और गैबर्डीन बनाने में इस्तेमाल होता है। ये रेशा क्योंकि रुएदार होता है और खुरदरा होता है, जिसकी वजह से ऊनी कपड़े में कोई चमक नहीं होती। उसके बरक्स इसकी पहचान क्या है कि ये रेशा जो होता है वो मुलायम और नरमदार होता है और चमकदार होता है, रेशम है ना, इसलिए। कुदरती रेशों में ऊनी रेशा कमज़ोर तरीन रेशा है, लेकिन ख़ास अवामल से कपड़े की पायदारी में इजाफा कर लिया जाता है। कुदरती रेशों में ऊन सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है, क्योंकि आप देखें बाल के अंदर इलास्टिसिटी होती है। अगर हम बाल खींचें तो वो बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं, बल्कि काफ़ी खींचे जाने के बाद फिर टूटते हैं। ये अपनी असली हालत में टूटे बगैर 30% तक खींचा जा सकता है, इसलिए इससे बने हुए कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती। उसके बाद अगला पहचान क्या है कि ये गैर मुस्सिल है, यानी ये हरारत को अपने अंदर जज़ब नहीं करता, तो बॉडी की हरारत जो है वो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए ये कपड़ा जो है वो गर्म होता है। जाज़ब होने की वजह से इसको भी अच्छी तरह रंगा जा सकता है। अब ये देखिए कि रेशम भी अच्छी तरह रंगा जाता है, ऊनी कपड़ा भी अच्छी तरह रंगा जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि रंगा होने के बावजूद, क्योंकि ये कपड़े का स्ट्रक्चर जो है वो इतना नाजुक है कि उसके ऊपर पसीना और तेज़ साबुन जो है वो असर करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। उसके बरक्स क्या है कि ये जो है वो तेज़ अलकली से ख़राब होता है, यानी इसके ऊपर तेज़ तेज़ाब या कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जिससे वो क्या है वो ख़राब हो जाता है। आम इस्त्री से भी ये ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर कपड़ा रख कर हम, आप ऊनी कपड़ा जो है वो हम कपड़ा रख कर इस्त्री करते हैं, वरना हरारत से इसके सिकुड़ने और जलने का इम्कान, क्योंकि आपको पता है ये बाल जो है वो ज़्यादा हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चूँकि ये एक हैवानी रेशा है, इसलिए इस पर कीड़ा बहुत जल्द असर करता है। इस वजह से इससे बने हुए कपड़ों के लिए ख़ास हिफाजत दरकार होती है। ऊनी रेशा पानी बहुत जल्द जज्ब करता है और अपने अंदर बहुत देर तक नमी को बरकरार रखता है। इसी वजह से असली ऊन के बने हुए कपड़े जो हुए हैं अपने वज़न की 20% तक नमी, अगर हम असली ऊन का बना हुआ स्वेटर जब धोते हैं तो वो उठाया नहीं जाता। उसकी वजह क्या है कि वो अपने अंदर वो इतनी नमी जज्ब कर लेता है कि अपने वज़न से भी ज़्यादा उसके अंदर वज़न हो जाता है, और 50% नमी जज्ब करके उनमें से नमी कतरों की शक्ल में नहीं टपकती। इस वजह से ऊनी कपड़े धुलने के बाद बहुत देर तक सूखते हैं, और उसको सुखाने का भी तरीका क्या है कि उसको अलगनी पर नहीं, तार पर नहीं डाला जाता, बल्कि उनको ऐसी जगह पर डाला जाता है जहाँ पे वो लटके नहीं, जिसकी वजह से उसकी वजह यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा नमी को जज़ब करने की वजह से भारी हुए होते हैं और अपनी वो असली शक्ल खो देते हैं। धूप में रेशा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, धूप में ये रेशा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और अपनी पायदारी खो देता है, इसलिए ऊनी कपड़े धूप में नहीं सुखाए जाते। स्टोर करने से पहले उन्हें हवा में, साए में रखा जाता है। ऊनी कपड़ा सर्दियों में मर्दाना, जनाना, बच्चों के कपड़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मोज़े, गर्म बनियान, अंडरवियर वगैरह भी ऊनी रेशे से बनते हैं। घरेलू इस्तेमाल में कंबल, कालीन वगैरह भी ऊनी रेशे से बनाए जाते हैं। अब आपने पिछले सबक में लिनन और कॉटन का फ़र्क पहचाना था। आज के सबक में हमने रेशम और ऊन के कपड़ों का पहचान का फ़र्क बताना है। रेशम के कपड़े और ऊन के कपड़े की पहचान का फ़र्क बताना है। आप लोगों ने क्या बताना है कि इन दोनों में आपस में क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ें सेम हैं और कौन सी फ़र्क हैं। आज के लिए आपका यही काम है।